नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे पास 10th क्लास के छात्रों के लिए नन हिंदी का एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है, त्रैमासिक परीक्षा वाला। इसका दोस्तों अभी फ़िलहाल इसी चैनल पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बनाकर डाले हुए हैं। आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। अब इस वीडियो में बारी है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताने का, ठीक है। तो चलिए हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताते हैं इस वीडियो में। आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और हाँ, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लो, क्योंकि मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत का इंग्लिश का आपको सबसे पहले यहीं पर मिलेगा, देख लेना, ठीक है ना। तो देरी मत करो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम आपको अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो बता दिया हूँ। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि खंड ब में विषयनिष्ठ प्रश्न आपका है। विषयनिष्ठ प्रश्न है। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है ना। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ गद्यांश दिया गया है। जैसे कि स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व आज विद्यार्थी के ही ऊपर है, क्योंकि आज जो विद्यार्थी है वे ही कल स्वतंत्र भारत के नागरिक होंगे। भारत की उन्नति और उसका उत्थान उन्हीं की उन्नति और उत्थान पर, है ना, उत्थान पर निर्भर करता है। अतः विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपनी भावी जीवन को निर्माण बड़ी सतर्कता और सावधानी से करें, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको ये पढ़ लेना है, आपको यहाँ तक आपको पढ़ लेना है। उसके बाद से उसी में से आपसे क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पाँचवा नंबर। तो ये तो गद्यांश से आपको अपने मन से खोज कर ही लिखना होगा, क्योंकि आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम में 2 गद्यांश पूछा जाता है 20 नंबर का, जिसका आंसर उसी में खोज के लिखना होता है, जो कि बहुत ईजी होता है, हर कोई लिख देता है, ठीक है। तो अब हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसी एक पर दिए गए संकेत बिंदुओं पर आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखे। दोस्तों बोर्ड एग्जाम ऐसे ही निबंध आता है। जैसे आदर्श विद्यार्थी आ जाएगा, तो 6 को दिया है पॉइंट, इन 6 पॉइंट पर आपको लिखना है आदर्श विद्यार्थी पर। अगर वो नहीं तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, इसके बारे में आपको यहाँ पर 5 को मतलब पॉइंट पर लिखना है। या फिर बसंत ऋतु पे लिख दीजिए, जिसमें 4 को पॉइंट पर लिखना है। बहुत आसान है, ये बचाए हैं। जल बचाओ जीवन बचाओ, इस पर भी आप लोग बहुत अच्छे से लिख सकते हो, है ना। घ नंबर किसी एक पर ही आपको लिखना है ना। या तो क ख ग घ, कोई भी एक चूज़ कर लो, उसी पर लिखो। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अपने क्षेत्र में पेयजल की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए जिला स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखें। बिहार के लाल ने क्रिकेट में कर दिया कमाल विषय पर 2 मित्रों के बीच संवाद लिखे। देख लो दोस्तों, आ गया ना, वही बिहार का छोरा वैभव सूर्यवंशी, मचा दिया था ना तहका IPL में। इस बार आप लोगों ने देखा ही होगा। तो दोस्तों उन्हीं को लेकर एक क्वेश्चन भी बन गया दोस्तों। अब पूरी इतिहास दोस्तों ना जान गई है उस वैभव सूर्यवंशी के बारे में, आगे भी जानेगी दोस्तों। अभी देखो ना, इंग्लैंड के दौरे में वो खेलने जा रहा है, तो क्या तबाही मचा रहा है, ठीक है ना। बिहारी हैं बिहारी, बिहारी को कम समझता हूँ, से याद रखना दोस्तों, ठीक है ना। आपको पता है ना, तो याद रखना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, आपको ना मतलब कि जो बोलते हैं ना बिहारी ये हुए हैं, डायरेक्ट जवाब देना। बिहारी होने पर गर्व है हमें, आई एम बिहारी, प्राउड ऑफ बिहारी, है ना। तो 4 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दे 20 से 30 शब्दों में, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पाँचवा नंबर, छठवां नंबर, सातवां नंबर, आठवां नंबर क्वेश्चन है। और उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर आपका 9वां नंबर क्वेश्चन, फिर 10वां नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद से यहाँ पर आपका 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दे लगभग 100 शब्द में। पहला नंबर, दूसरा नंबर क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन का उत्तर आपको देना है। तो देखिए यहाँ पर इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हम निबंध से बता रहे हैं, क्योंकि जो गद्यांश है वो तो आप खोज कर लिख लोगे। आदर्श विद्यार्थी पर देखिए निबंध लिखे हैं, आदर्श विद्यार्थी पर सबके बारे में अच्छे से यहाँ पर लिखे हैं। पहले हम आपको दिखा देते हैं। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर हम एक पत्र लिखे हैं पेयजल से समस्या को लेकर। उसके बाद से चौथा नंबर का देखिए पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया, है ना। देखिए चिमटा देकर अमीना के मन में कैसे भाव जगा। चिमटा देकर अमीना का हृदय ममता और गर्व से भर गया। उसे हामिद की समझदारी और त्याग पर गर्व हुआ और उसकी आंखें में आंसू आ गई। कर्मवीर की पहचान क्या है।
तो कर्मवीर वह होता है जो कठिनाइयों से डरता नहीं, सदा अपने कर्तव्यों का पालन करता है और समाज तथा देश की सेवा में निस्वार्थ भाव से जुटा रहता है। ऐसे ही दोस्तों सारे क्वेश्चन के यहाँ पर है ना हमने उत्तर दे रखा है। इसका PDF फॉर्मेट मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा सभी लोग जाकर। इसका PDF फॉर्मेट अगर आपको डाउनलोड करना है तो मैं बता देता हूँ PDF डाउनलोड कैसे करिएगा। 1 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है, एकदम डाउनलोड होगा। आप अपने मोबाइल में गूगल ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। आपके मोबाइल में गूगल ब्राउज़र तो होगा, सबके मोबाइल में होगा, तो गूगल ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सर्च में आना है और सर्च में क्या लिखिएगा, तो सर्च में आपको लिखना है स्टडी प्लस। क्या लिखना है, स्टडी प्लस। स्टडी प्लस आपको सर्च में लिखना है। देख लीजिए हमने सर्च में आया और लिखा स्टडी प्लस। तो जैसे स्टडी प्लस हम लिखेंगे तो हमारे सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टडी प्लस लिखा है ना, तो इसी पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे क्लिक करेंगे अब देख लीजिएगा नन हिंदी कहाँ लिखा है, पढ़ लीजिएगा। नन हिंदी उर्दू है ये सब, और नन हिंदी पढ़ लीजिएगा। ये 9वां का नन हिंदी है, उसके नीचे 10वां का नन हिंदी होगा, तो 10वां का नन हिंदी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद से आपको सबसे पहले ये वाला व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। अगर आप ये वाला व्हाट्सअप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो अभी कर लो, उसके बाद से डाउनलोड करना है, जल्दी कर लो। कर लिए? अब कर लेने के बाद दोस्तों नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करने का ऑप्शन, इसी पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। अब सारा PDF डाउनलोड होने लगा है। जिस भी सब्जेक्ट का PDF डाउनलोड करना चाहते हो आओ तुरंत डाउनलोड करो, फटाक से आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जा रहा है, ठीक है ना। और कोई दिक्कत होगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा, ठीक है।